हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेंड और बाकी के कुछ नए क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो पहला कमेंट पढ़ते हैं जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही सैड और बुरी कमेंट है। तो ये लिखते हैं कर्मा इज़ ऑलवेज बैक। दरअसल ये फ्रेंड के बारे में लिख रहे हैं। इनका कहना ये है फ्रेंड ने जो भी किया है उसको कर्मा मिल रहा है और फ्रेंड हमेशा किसी न किसी और के साथ दिखाई देती है, इसीलिए ही बेकी हमेशा सैड रहती है। तो पहली बात, आपने जो ये लिखा है ना कर्मा इज़ ऑलवेज बैक, तो फ्रेंड ने ऐसा कौन सा बुरा किया है जो उसके साथ बुरा हो रहा है? आपको क्या सच में ऐसा लगता है कि फ्रेंड इतनी बुरी पर्सन है कि वो बुरा कर रहा है किसी के साथ, इसीलिए उसके साथ बुरा हो रहा है? मतलब आप ऐसा कैसे सोच सकते हो? फ्रेंड कितनी ज़्यादा अच्छी लड़की है, वो ऑलवेज हर किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छे से प्यार से बात करते हैं। आप इस तरह से उसके बारे में नहीं लिख सकते हो। और आपने ये जो लिखा है फ्रेंड हमेशा किसी ना किसी और के साथ दिखाई देती है, मतलब आपका कहने का मतलब क्या है? फ्रेंड अगर किसी और के साथ दिखती भी है वो सिर्फ काम के सिलसिले में होता है, कोई और रीज़न नहीं होता है। और किसने कह दिया कि बेकी सैड रहती है? बिल्कुल भी नहीं, वो फ्रेंड के साथ ऑलवेज हैप्पी रहती है। प्लीज़ ये बात अपने दिमाग में डालिए, बेकी और फ्रेंड जब साथ होते हैं ऑलवेज हैप्पी ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये पूछ रहे हैं हम बेकी के साथ किस तरह से बात कर सकते हैं? तो देखो, आप या तो इंडिया के होंगे या तो पाकिस्तान के होंगे, तो ऐसे तो आप उससे डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हो, ये मुमकिन ही नहीं है। एक ऑप्शन है, अगर आप थाईलैंड जाते हो, बेकी का कोई इवेंट हो रहा है या फिर कोई फैन मीट हो रहा है, तो अगर आप बेकी के सामने हैं तो आप उनसे कुछ पूछ सकते हैं, तो वो रिप्लाई ज़रूर कर देगी। पर ये तो शायद मुझे नहीं लगता है कि ये इतना आसान है। और सेकंड ऑप्शन है, बेकी का जो इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पर वो कुछ भी पोस्ट करते हैं जो कि उसके पिक्चर्स होते हैं, तो आप उस पोस्ट के नीचे कुछ कमेंट कर सकते हैं, तो शायद बेकी उस कमेंट को पढ़ेगी। पर बेकी किसी को रिप्लाई तो नहीं करती है, तो आप अपना मैसेज सिर्फ भेज सकते हो, बस यही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इन्होंने लिखा है ना जाने कब फ्रेंड और बेकी साथ में दिखने वाले हैं। तो देखो, आइडल फैक्ट्री की शेड्यूल आ चुकी है और 15 जून तक तो वो दोनों साथ में नहीं दिखने वाले हैं, क्योंकि उन दोनों का कोई भी इवेंट नहीं है। अगले सवाल के बारे में बात करें तो ये पूछ रही हैं फ्रेंड के साथ क्या हुआ था ऐसा जो उसको पैनिक अटैक आया था? तो देखो, ये 2023 की बात है जब उसकी और स्टिंग का जो है छोटा सा वीडियो क्लिप था वो वायरल हुआ था, जहाँ पर वो दोनों क्लोज नज़र आ रहे थे। तो उस वीडियो के बाद ढेर सारे लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा हेट कमेंट किए, बहुत सारी गलत बातें कही। तो फ्रेंड को उस पर बहुत ज़्यादा असर हो गया था, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और इसी वजह से ही उसको पैनिक अटैक आ रहे थे और उसको हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ा था, बस यही वजह है। लेकिन हाँ, मैं साथ में और एक बात भी कहना चाहूँगी, फ्रेंड का वो पास्ट था जो कि शायद फ्रेंड भूल चुकी है और प्रेजेंट टाइम में वो हैप्पी है। सो प्लीज़ आप सब भी इस बात को भूल जाइए तो ही अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये पूछ रहे हैं क्या ये बात सच है फ्रेंड और नॉम की जोड़ी बनने वाली थी गैप द सीरीज़ में, लेकिन फ्रेंड और बेकी की केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी कि सब ने सोचा कि फ्रेंड और बेकी को ही गैप करनी चाहिए। तो ये बात सच नहीं है। हाँ, गैप द सीरीज़ से पहले एक सीरीज़ आया था जो एक बीएल सीरीज़ था जिसका नाम था सीक्रेट क्रश ऑन यू। वहाँ पर फ्रेंड और नम को बेस्ट फ्रेंड का कैरेक्टर दिया गया था। वो दोनों उस सीरीज़ में बेस्ट फ्रेंड का रोल निभाने वाली थी और बेकी कोई और रोल निभाने वाली थी। लेकिन उस वक्त जब शूट हो रहा था, फ्रेंड और बेकी एक दूसरे के इतने ज़्यादा क्लोज थे और उन दोनों का जो केमिस्ट्री था वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। इसीलिए ही फ्रेंड के साथ नम को ना रखकर बेकी को रखा गया, मतलब कि फ्रेंड और नम बेस्ट फ्रेंड बनने वाले थे उस सीरीज़ में, पर फ्रेंड और बेकी उस सीरीज़ में बेस्ट फ्रेंड के कैरेक्टर निभाए हैं और उन दोनों का जो केमिस्ट्री था काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और उसके बाद गैप द सीरीज़ बनाई गई है जहाँ पर फ्रेंड और बेकी लीड रोल में थी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये पूछ रहे हैं फ्रेंड का बर्थडे कब होता है? तो फ्रेंड का जो बर्थडे है वो 8 अगस्त को होता है। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो ये लिख रही हैं मैंने फ्रेंड के माँ और पापा का नाम अच्छी तरह से नहीं बताया है। तो देखो, फ्रेंड के जो पापा का नाम है इंटरनेट पे कहीं भी मौजूद नहीं है,
मतलब कहीं भी रिवील नहीं किया गया है। और फ्रेंड की जो माँ की नाम है वो शायद सब कहते हैं आंटी नोंग, तो उनका फेसबुक का भी एक आईडी है शायद, तो जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड की मॉम की नाम भी कहीं भी पूरी तरह से मतलब पूरी नेम कहीं पर भी डिटेल में तो नहीं डाला गया है, तो उतना पता नहीं है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो इनका कहना है ये थाईलैंड जाने वाली है बेकी से मिलने के लिए। मतलब कि बेकी की अगर इवेंट होगा तो ये उनकी वीआईपी पास लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ये मुझसे हेल्प के बारे में पूछ रहे हो। तो देखो, सच कहूँ तो मैं इंडिया में रहती हूँ और इसके बारे में मुझे डिटेल पता नहीं है। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा ताकि इनको पता चले। पर हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ, आप अगर जाएंगी भी तो ये डेट चेक करके जाइएगा बेकी की इवेंट कब है, आप उस हिसाब से थाईलैंड जाइएगा। और थाईलैंड पहुंचने के बाद आपको वहां पर डिटेल ज़रूर मिल जाएगा कि इवेंट का जो वीआईपी पास होता है कैसे लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्वीट कमेंट है। ये लिखते हैं कि मेरी जो वॉइस है काफ़ी ज़्यादा स्वीट है और मेरी स्माइल बहुत ज़्यादा स्वीट है, और ये मेरी बेटी के बारे में भी पूछ रही हैं। तो मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक है और आपने मेरी इतनी तारीफ़ की है, इसलिए थैंक यू सो मच। और इन्होंने फ्रेंड के साथ जो भी हुआ है उसके बारे में भी लिखा है कि गलत हुआ है, और फ्रेंड के साथ जो भी हुआ है ऐसा क्यों, ऐसा भी शायद इनका पूछना है। तो देखो, फ्रेंड के साथ जो भी हुआ है शायद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फ्रेंड और बेकी को थोड़ा सा टॉर्चर करना चाहते हैं या फिर पब्लिकली उनको इंसल्ट करना चाहते हैं, शायद इसीलिए ही ये सब हुआ है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अभी फ्रेंड और बेकी को बहुत ही ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी दी जा रही है, तो आगे से शायद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और जिस पर्सन ने ऐसा किया था उसको अभी लॉकअप में डाल दिया गया है, पुलिस ने उसको पकड़ लिया है और सब कुछ ठीक है। अभी अगले कमेंट के बारे में बात करें तो ये लिख रहे हैं, आप शायद फ्रेंड को कुछ ज़्यादा ही लव करते हो, इसीलिए बेकी की अपडेट लेट में देते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं फ्रेंड और बेकी को सेम ही पसंद करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रेंड का अपडेट ज़्यादा होता है और बेकी का कम होता है, शायद इसलिए आपको ऐसा लगा होगा। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर और एक बात भी कहना चाहूँगी, कभी कभी अगर बेकी की अपडेट ज़्यादा होता है तो बेकी के बारे में ही ज़्यादा बताते हूँ और फ्रेंड के बारे में कम बताते हूँ। मतलब कि आप ऐसा समझ लीजिए, अपडेट के हिसाब से ही वीडियो बनता है। मैं किसी को ज़्यादा पसंद करती हूँ, किसी को कम पसंद करती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली यू सीरीज़ यूट्यूब पर कब आएगा? तो ओनली यू सीरीज़ जो है वो जुलाई मंथ को रिलीज़ होने वाला है, जुलाई 4, मतलब कि जुलाई मंथ के 4 तारीख को रिलीज़ होने वाला है। शायद वो फ्राइडे होने वाला है, तो जुलाई में ही रिलीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये पूछ रहे हैं, क्या आप हमेशा मैसेज पढ़ती हो? शायद ये कमेंट के बारे में बोल रही हैं। तो रिसेंट टाइम की अगर मैं बात करूं तो ढेर सारे कमेंट आते हैं, मैं पढ़ने की पूरी कोशिश करती हूं। कभी कभी शायद एक दो कमेंट छूट भी जाते होंगे। अगर किसी की कमेंट छूट गई हो और मैंने नहीं पढ़ा है तो आई एम रियली सॉरी। और क्वेश्चन भी आते हैं और कभी कभी मुझसे कुछ क्वेश्चन भी छूट जाते हैं, उसके लिए भी रियली सॉरी। लेकिन आप सबके जो स्वीट स्वीट कमेंट रहते हैं वो देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सो प्लीज़ आप सब हमेशा इस तरह से स्वीट कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये लिख रहे हैं, मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करना है? तो ये जो कमेंट है ना, मेरे पास बार बार आ रहे हैं। सब कह रहे हैं कि उनके यूट्यूब पर मेरे चैनल पर ज्वाइन का बटन ही नहीं दिखा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कई बार चेक कर चुकी हूँ, दूसरे यूट्यूब चैनल पर भी चेक कर चुकी हूँ, लेकिन ज्वाइन तो दिखाई दे रहा है। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप सब प्लीज़ पूरी तरह से डिटेल में देखिए किस तरह से ज्वाइन करते हैं। आप यूट्यूब पर भी सर्च करके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं अभी फिर से बता रही हूँ, आप सब ज्वाइन किस तरह से कर सकते हो। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को ओपन कीजिएगा, उसके बाद आप मेरे चैनल पर अगर टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं ज्वाइन लिखा हुआ है। अगर आप वहाँ पर टैप करोगे तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा, आप आसानी से यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद और भी एक ऑप्शन है, आप देख सकते हैं मेरे जो चैनल है वहाँ पर मेंबरशिप लिखा हुआ है और वीडियो है। उस वीडियो को भी अगर आप टैप करोगे तो उसके सीधे आपको इस तरह से इंटरफेस दिखने वाला है और ज्वाइन लिखा हुआ है। अगर आप वहाँ पर टैप करोगे तो आसानी से चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो।
तो अगर किसी ने अभी तक चैनल मेंबरशिप में ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर एक अच्छा स्टोरी सुनने के लिए ज़रूर मिलने वाला है। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा-सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और किसी का कुछ पूछना भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू।